कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी 22 जनवरी को नहीं जाएंगे अयोध्या। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा को बताया आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम। कहा आरएसएस और बीजेपी ने राम मंदिर का राजनीतिकरण किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप, सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए अर्ध निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा पहले धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम किया, अब भगवान राम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने लगाया शंकराचार्यों को अपमानित करने का आरोप। कहा निर्मोही अखाड़ा करता था पूजा, उनका अधिकार क्यों छीना गया। दिग्विजय सिंह ने किया विश्व हिंदू परिषद पर हमला। कहा मंदिर हमारे चंदे के पैसों से बन रहा है, वीएचपी का क्या अधिकार है। कांग्रेस के निमंत्रण अस्वीकार करने से आहत है आचार्य प्रमोद कृष्णम, फैसले को बताया आत्मघाती। गुजरात कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया ने न्योता ठुकराने की पर कड़ी आपत्ति जताई। कहा कांग्रेस को ऐसे फैसलों से बचना चाहिए। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अम्बरीश ढेर ने भगवान राम को बताया आराध्य। लिखा कांग्रेस ने कुछ लोगों को ऐसे बयान से दूरी बनानी चाहिए, जन भावना का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस के फैसले का इमरान प्रतापगढ़ी ने किया बचाव। मंदिर मस्जिद जाना निजी आस्था का विषय, बीजेपी कर रही है राजनीति। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का राम मंदिर कार्यक्रम पर बड़ा बयान। पूछा राम मंदिर और अयोध्या क्या बीजेपी का कार्यालय है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के निमंत्रण ठुकराने पर बोले नलिन कोहली। कहा कांग्रेस कभी राम मंदिर नहीं चाहती थी। राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराना कांग्रेस की सनातन विरोधी सोच को दिखाता है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का निशाना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा आज कांग्रेस ने समारोह का बहिष्कार किया, आने वाले समय में जनता कांग्रेस का बहिष्कार करेगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोनिया गांधी को राम भजन गाने की नसीहत दी। कहा इटली की भाषा में ही गा दें अगर भारत की भाषा नहीं गा पाए। राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना भारत की पहचान को अस्वीकार करना है, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का निशाना। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस के निमंत्रण ठुकराने को बताया शर्मनाक। कहा कांग्रेस आस्था को राजनीतिक रंग दे रही है। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कांग्रेस के फैसले पर कहा जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था वो अब किसके दर्शन करने आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर नहीं होनी चाहिए राजनीति, गरीब किसान और महंगाई पर हो बात, सचिन पायलट का बयान। कांग्रेस के समर्थन में उतरी टीएमसी, कुणाल घोष बोले हम सभी धर्मों का सम्मान करते लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही बीजेपी। आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। मंदिर निर्माण कमेटी चीफ नृपेंद्र मिश्रा और वीएचपी के नेता आलोक कुमार ने लिया निमंत्रण। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को बताया सौभाग्य की बात। कहा प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश में उत्साह है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जाएंगे अयोध्या, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होंगे। वीएचपी नेता आलोक कुमार ने दी जानकारी। कहा परिवार को आश्वस्त करने के बाद वो भेजने के लिए तैयार हुए। गुजरात के अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचा 500 किलो का नगाड़ा, राम मंदिर के लिए बनाया गया है ये खास नगाड़ा। तिरुपति की तरह हनुमानगढ़ी के लड्डू को भी मिलेगी इंटरनेशनल पहचान, जल्द ही जीआई टैग मिलने की संभावना। धनबाद की सरस्वती देवी रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर तोड़ेंगी अपना मौन व्रत, 30 साल से मौन व्रत पर है सरस्वती देवी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में भारत को बताया रणनीतिक शक्ति। कहा अब कोई हमें लाल आंख दिखाकर बच नहीं सकता। सामुदायिक कार्यक्रम में चीन के ग्लोबल टाइम्स का रक्षा मंत्री ने किया जिक्र। कहा भारत को लेकर चीन के नजरिए में आया है बदलाव। राजनाथ सिंह बोले आज चीन मानता है कि आर्थिक और रणनीतिक बदलावों की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था एक रणनीतिक ताकत बन गई है। रक्षा मंत्री ने भारत और चीन के रिश्ते का जिक्र किया। कहा दुनिया मानती है कि भारत और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम सबके साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाना चाहते हैं। राजनाथ सिंह लंदन में इंडिया हाउस में भारतीय समुदायों से मिले। रक्षा मंत्री के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने भेजा सम्मन, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। सूत्रों के मुताबिक जेकेसीए घोटाले के मामले में फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ होगी। ईडी और सीबीआई दोनों कर रही जांच। मणिपुर सरकार ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को दी मंजूरी। कानून व्यवस्था को देखते हुए सीमित संख्या में लोगों के शामिल होने की शर्त रखी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजनीतिक नहीं जनता के लिए की जा रही है, महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान। जेपी नड्डा का कांग्रेस की न्याय यात्रा पर तंज। कहा ओबीसी के साथ अन्याय करने के बाद राहुल न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। शिवसेना पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद उद्धव शिवसेना सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को बताया पक्षपाती। अब सुप्रीम कोर्ट ही संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेगा, राहुल नार्वेकर के फैसले के बाद बोले आदित्य ठाकरे। स्पीकर के फैसले पर भड़के उद्धव ठाकरे। कहा लोकतंत्र की हत्या हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ।
एकनाथ शिंदे पर भी बरसे उद्धव ठाकरे, कहा गद्दार कभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं हो सकते, जनता को साथ लेकर लड़ेंगे। शरद पवार ने स्पीकर के फैसले पर जताई निराशा, कहा उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने स्पीकर के फैसले को बताया असंवैधानिक, अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है इंसाफ की। उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा स्पीकर ने चुनाव आयोग के फैसले पर लगाई मुहर, हमें पता था यही फैसला आएगा। स्पीकर के फैसले को सीएम शिंदे ने लोकशाही की जीत बताया, कहा एकाधिकार और परिवारवाद की हार हुई। स्पीकर के फैसले के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा संवैधानिक मूल्यों के तहत हुआ शिंदे सरकार का गठन, सरकार पूरा करेगी अपना कार्यकाल। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर बड़ा फैसला, स्पीकर ने शिंदे गुट को बताया असली शिवसेना, उद्धव ठाकरे की हुई हार। एकनाथ शिंदे बने रहेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, स्पीकर ने कहा शिंदे गुट के पास 55 में से 37 विधायक हैं। स्पीकर राहुल नरवेकर ने माना शिंदे गुट के विधायक अयोग्य नहीं, कहा शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव के पास नहीं था। विधानसभा स्पीकर के फैसले के बाद शिंदे गुट में जश्न, बाला साहब भवन में जमकर हुई नारेबाजी, बांटी गई मिठाई। इलेक्शन कमीशन के बाद शिवसेना का संशोधित संविधान नहीं, भारत गोगावले असली चीफ व्हिप रहेंगे। दिल्ली में आज कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की वर्चुअल बैठक होगी, लोकसभा चुनाव की घोषणाओं पर होगी बातचीत। इंडिया अलायंस का नहीं होगा कॉमन मैनिफेस्टो, सूत्रों के हवाले से खबर, गठबंधन में शामिल हर पार्टी अपना घोषणा पत्र बनाएगी। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के साथ चल रही सकारात्मक बातचीत, मीडिया रिपोर्ट्स पर न दे ध्यान, सौरभ भारद्वाज का बयान। एमपी के मुरैना में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह ने की कार्यकर्ताओं से मुलाकात। कांग्रेस नेताओं को झूठे केसों में फंसा रही है मान सरकार, गठबंधन धर्म का पालन करे आप, प्रताप सिंह बाजवा का बयान। मान सरकार और केंद्र के बीच विवाद जारी है, विकसित भारत संकल्प यात्रा को पंजाब में अघोषित बैन करने की तैयारी। अहमदाबाद में एशिया के सबसे बड़े फ्लावर शो में पहुंचे पीएम मोदी, फूलों से बनी संसद, सरदार पटेल और चंद्रयान की प्रतिमा। अहमदाबाद वाइब्रेंट फ्लावर शो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ, 221 मीटर लंबा फ्लावर स्ट्रक्चर बनाकर तोड़ा गया चीन का रिकॉर्ड। बरेली में सीएम योगी ने इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया, सीएम ने की बच्चों से मुलाकात। बरेली में सीएम योगी का बड़ा बयान, आज कर्फ्यू नहीं लगता, यही नया उत्तर प्रदेश है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुनवाई है, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर होगी सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनहरी बाग मस्जिद केस की सुनवाई है, जाम की वजह से मस्जिद को हटाने के एनडीएमसी के प्रस्ताव के खिलाफ दायर की गई याचिका। सुप्रीम कोर्ट में आज आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, ईडी आज याचिका के खिलाफ अपना पक्ष रखेगी। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की कोर्ट से राहत नहीं, दोनों की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ाई गई। आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर हुई, याचिकाकर्ता मुजफ्फर इकबाल बोले इसे खत्म नहीं किया जा सकता। तेलंगाना के दौरे पर पूर्व सीएम शिवराज, एमपी की लाडली बहनों को किया याद, कहा बहनें लखपति बने, इसी अभियान में जुटूंगा। शिवराज सिंह चौहान के सामने लगे मामा मामा के नारे, वारंगल में स्कूली छात्राओं ने स्वागत किया। दिल्ली के रोहिणी इलाके के खंजावाला में नकली घड़ी डिटर्जेंट केक की फैक्ट्री पर छापेमारी, भारी मात्रा में नकली सामान जब्त किया गया। घड़ी डिटर्जेंट की कंपनी आरएसपीएल लिमिटेड ने कोर्ट में दायर की थी याचिका, कोर्ट के आदेश पर फेक डिटर्जेंट की फैक्ट्री पर रेड की गई। यूपी के कासगंज में 25,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस एनकाउंटर में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों बदमाश एक मामले में फरार चल रहे थे, चेकिंग के दौरान रोके जाने पर पुलिस पर की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुए। बदमाशों के पास से 2 देसी तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की हुई मोटरसाइकिल मिली है। बाइनेंस समेत 9 क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप पर कार्रवाई, एप्पल ने ऐप स्टोर से हटाया, भारत के कानून का नहीं कर रहे थे पालन। जम्मू कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, सीआरपीएफ के जवानों समेत समाज के दूसरे तबके के लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नारी शक्ति वंदन महोत्सव का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। एमपी के छतरपुर में ट्रैफिक पुलिस को बड़ी पहल, लावारिस जानवरों को सड़क हादसों से बचाने के लिए सींगों में लगा रहे हैं रेडियम। भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज शुरू होने से पहले ही अफगानिस्तान को लगा बड़ा झटका, राशिद खान चोट की वजह से पूरी सीरीज से बाहर है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बड़ा फेरबदल हुआ है, कोहली 6ठे स्थान पर पहुंचे, रोहित शर्मा ने नंबर 10 में जगह बनाई। गेंदबाजी में 13 स्थान की छलांग लगाकर मोहम्मद सिराज 17वें नंबर पर पहुंचे, बुमराह नंबर 4 पर। लोकसभा चुनाव के बावजूद आईपीएल सीजन 16 की होगी शुरुआत, 22 मार्च को शुरू हो सकता है आईपीएल का नया सीजन।
आईपीएल के नए सीजन के लिए धोनी ने शुरू की प्रैक्टिस, तूफानी बल्लेबाजी करते हुए वीडियो वायरल हुआ। रेप केस में नेपाल क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान संदीप लामश्याने को 8 साल की जेल, काठमांडू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाया फैसला। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान होंगे हरमनप्रीत, 26 सदस्यीय टीम का ऐलान।